Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज उस सुंदर समय के लिए जिसमें परमेश्वर ने हमें आज का ये दिन दिखाया। और परमेश्वर और मुझे विश्वास है कि प्रभु की दया आप सबके साथ बनी होगी और बरकरार होगी। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज लेट आने का कुछ कारणवश रहा, सो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने जन हैं ज़रूर जुड़ें और आज के वचन को ज़रूर सुने, क्योंकि आज का जो वचन है हम कुछ बात सीखने जा रहे हैं जो खुदावंद के दिल को बहुत भाई। और परमेश्वर कैसी प्रार्थना हमसे भी चाहता है कि हम उसकी मर्जी से करें, क्योंकि बाइबल कहती है यदि हम उसकी कुछ इच्छा से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनते हैं। परमेश्वर जो है वो हमारी जिंदगियों में उस बरकत को देने के लिए ईमानदार और वफादार है। सो आप जितने जन हैं आप सब ज़रूर आज के वचन को सुने। ज़रूर आज का ये वचन आपकी ज़िंदगियों के लिए बरकत का वारिस होगा और परमेश्वर की दया आप सबके साथ बहुत आयत से बनी रहेगी। सो मैंने आज कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की थी कि मैं कितने बजे लाइव आऊँगी, एग्जैक्ट कोई ऐसा नहीं था, बट आज जो है लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ परमेश्वर की दया से। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप अपनी बाइबल्स और अपनी नोटबुक्स को भी ज़रूर आज अपने साथ रखें, क्योंकि आज हम परमेश्वर के शास्त्र से बहुत सारी बातों को सीखने जा रहे हैं। सो अपने आप को प्रभु के सामने रखें। परमेश्वर की दया आप सबके साथ हो। और आप जितने जन हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आज के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज कोई ना कोई वचन सुनना चाहता है। अगर आप भी खरी शिक्षाओं की उस विजन में है कि सही वचन और खरा वचन सुनना है, तो आप भी हमारे साथ हिस्सेदार हो सकते हैं। आप भी परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए एक पैशन रख सकते हैं और आगे भी लोगों को तैयार करने का जज्बा रख सकते हैं। एमएमबी जो है प्लेटफॉर्म है, एवरी संडे मैं लाइव आती हूँ ऑफिशियली इस पेज से, और यूट्यूब पर भी मेरी वीडियोस होती हैं और फेसबुक पर एवरी संडे लाइव होती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी हेड कोऑर्डिनेटर से किसी से बात कर सकते हैं तो सिस्टर नीता सोलोमन लुधियाना में हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। पूरे चर्च पास्टर्स जो पूरे पंजाब में काम करते हैं, स्पोक्स पर्सन पास्टर सुलेमान है, मैनेजर सिस्टर मीनू शिंदे जी है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं द मेन स्पीकर पास्टर डैनियल राज जी जो हमेशा प्रभु के वचन को बड़ी खराई से बताते हैं। खुदा का धन्यवाद हो ऐसे खुदा के खादिमों का जो सच में बहुत ही बोझ के साथ परमेश्वर के वचन को बयान करते हैं और बड़ी खराई से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को खुश करने के लिए नहीं पर परमेश्वर को खुश करने के लिए एक हिम्मत और एक जज्बा हम सबके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसीलिए हम भी ऐसे बने कि हम किसी इंसान के लिए नहीं पर परमेश्वर को खुश करने के लिए, खुदावंद को खुश करने के लिए एक सेवा को करें। और जिसने हमें अच्छा काम शुरू किया है वो अपने आने पर भी अपने उस काम को ज़रूर पूरा करेंगे। ये हमारा ईमान है, ये हमारा भरोसा है। सो आइए अपनी आंखों को हम सब बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु के सामने प्रार्थनाओं को रखेंगे कि परमेश्वर की मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, जैसे हमारी जिंदगी में पूरी होती है, आप सबकी जिंदगी में भी पूरी हो। और इस वचन से जो परमेश्वर का पवित्र वचन दो धारी तलवार गूंदे गूंदे को काटती है, जो हमें बनाती है, ये पवित्र शास्त्र आज किसी ना किसी की जिंदगी को जरूर प्रभावित करे और आज का वचन बहुत सारी जिंदगियों को बदले। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब जन प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हमारे महान जीवित करुणामय महान अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज आपकी करुणा ने हमें घेरे रखा, आपके प्रेम ने हमें घेरे रखा, प्रभु आपके फजल ने हमें घेरे रखा। परमेश्वर हमें हर खतरे से बचाते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। उन लड़ाइयों को आप प्रभु विजयी होते हैं जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में हम उसे देख नहीं पाते। परमेश्वर तरह तरह की परिस्थितियों से अब हमें लेकर जाते हैं प्रभु, और परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि आप एक विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय बाप की आपकी करुणा निरंतर हमारे जिंदगियों में बनी रहती है। मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से प्रभु कि आपकी मर्जी आज पूरी हो सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर की आपकी महिमा पराक्रम हमेशा हमारी जिंदगियों में बना रहे। मेरे प्रभु जी हम दुआ करते स्वर्गीय पिता कि किसी भी रीति से अंधकार की कोई शक्ति आज कार्य ना कर सके। प्रभु हम प्रार्थना कर रहे कि खुदावन आपका राज्य निरंतर
कदर बढ़ता रहे प्रभु जी, हम घटते जाए परमेश्वर, आप बढ़ते जाओ मेरे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका की महिमा होती रहे प्रभु जी, आपका राज्य बढ़ता रहे मेरे खुदावन। हम दुआ करते प्रभु जी, हर तरह की टेक्निकल इश्यूज को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते पिता परमेश्वर। ऐ खुदावन हम दुआ करते कि आपका राज्य बढ़ता रहे। बाप हम प्रार्थना कर रहे कि आपका राज्य बढ़ता रहे। ऐ खुदा हम दुआ करते कि आपकी महिमा हो प्रभु। हम दुआ करते कि हर एक तरह की बंधन को हम बांधते यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। ऐ मेरे परमेश्वर हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते। ऐ खुदावन हम आपके हाथों में हम सब कुछ सौंपते प्रभु जी, आपकी महिमा होती रहे प्रभु। आज का वचन प्रभु 30, 60, 100 गुना आशीष को लेकर आए, बरकत को लेकर आए परमेश्वर। सबको यीशु के बर्रे के लहू में छुपाते हैं मेरे प्रभु जी, और अपने आप को, अपने काम को आपके हाथ में देते परमेश्वर। आज का कलाम आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, आज की बातें आपके हाथ में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज जो राजा सुलेमान की जिंदगी से कुछ सीखें तो खुदावन हमारी जिंदगियों में वो प्रैक्टिकली हम उसे कर सकें, और परमेश्वर जो भी आप सिखाना चाहते हैं हम उसे सीख सकें, औरों को सिखा सके प्रभु। हमारा घराना, हमारा परिवार, हमारे सारे मसीही भाई बहनों को जो अपनों से बढ़कर मसीह यीशु के खून से हम एक होते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते कि पिता परमेश्वर सचमुच ये प्रेम आपके आने तक बरकरार रहे, आपके आने तक ये बरकरार रहे प्रभु। हम प्रार्थना करें पिता परमेश्वर आप बढ़े और हम घटे प्रभु जी। शुरू से अंत तक हम सब बातों को आपके हाथों में देते हैं पिता, आप बढ़े और हम घटे। सारा इज्जत, जलाल, महिमा, सम्मान आपको देते हुए सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सबको बरकत दे, सबको आशीष दे। और आज का वचन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें सीखने जा रहे हैं, क्योंकि आज जो है हम जो वचन से देखने जा रहे हैं वो है पहला राजाओं, 1 Kings chapter 3 verse 3 to 15। पहला राजाओं उसकी 3 बाब और उसकी 3 से 15 नंबर आयत तक हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। सुलेमान ने एक प्रार्थना की, एक परमेश्वर से विनती की, लेकिन उस विनती में ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने उसे बहुत आयत से आशीष भी दी, उसे बरकत भी दी, लेकिन एक चेतावनी परमेश्वर ने सुलेमान को दी। आप जानते हैं राजा सुलेमान जो था उसकी वंशज कौन थी? दाऊद बादशाह, जो खुदावन के साथ चला, जिसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि वो खुदावन से दूर हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसे संभाला। आपको पता है पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? किसी को याद होगा कि हमने पिछले संडे क्या प्रीचिंग की थी? क्या था प्रीचिंग में? यदि हम अविश्वासी भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर वफादार है। और उसकी वफादारी ऐसी थी, जब हम पिछले संडे का एक वर्ष हम देखते हैं भजन संहिता 78 में, हमने पिछले हफ्ते एक बात सीखी थी। उसमें हमने परमेश्वर के शास्त्र की एक बात को हम देखने जा रहे हैं कि जिसमें परमेश्वर अपने जो लोग थे उसको क्रोध दिलाया, उन्हें गुस्सा दिलाया। लेकिन वहां पर क्या लिखा था देखेंगे वचन में 78 वर्स नंबर हम देख सकते हैं 70, उसकी 78 की 70 में लिखा है, फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में ले लिया, वह उनको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इजराइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बयान करता है कि परमेश्वर ने अपने दास दाऊद को चुना, और चुनने के बाद कहता भेड़शालाओं में रखा, चारगाही में रखा, उन्हें वहां पर रखा जहां भेड़ें पड़ी होती। अर्थात क्या मतलब है? परमेश्वर ने दाऊद को और यहूदा के गोत्र को बचाकर रखा। क्यों बचाकर रखा? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि यीशु मसीह जी जो है वो यहूदा के गोत्र से जन्म लेंगे और दाऊद की संतान कहलाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दास या जो
जो है क्या है, दाऊद को याद रखा। और दाऊद को इसलिए याद रखा कि आने वाले समय में जो परमेश्वर ने अपने उस अंकुर को लेकर आना था, एक ऐसी जड़ को लेकर आना था जिसका नाम होगा धार्मिकता की जड़, और यीशु मसीह थी वो धार्मिकता जिसकी वजह से आज मैं और आप और हमें से हर एक व्यक्ति जो खुदावन पर विश्वास करता है वो उसका कहलाता है। यहाँ पर सुलेमान की जब हम बात करते हैं जीजो, राजा सुलेमान जो था उसके जो मैरिज हुई थी, हम पढ़ते हैं पहला राजाओं उसकी 3:1 से, फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह ना बनवा चुका तब तक उसको वहीं रखा। आपको पता है कि परमेश्वर ने दाऊद से कहा था कि भाई तू मेरा घर नहीं बना पाएगा, तो मेरा घर नहीं बना पाएगा। इसका कारण था कि उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने एक ऐसा स्तर खड़ा करना था, एक ऐसी वंशज लेकर आनी थी जिसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। ये सुलेमान जो मंदिर बना रहा था, एक दिन यीशु मसीह इसी मंदिर को देखकर कहेंगे, कहता है इनको क्या है, पत्थरों को तोड़ दो, कहता है एक भी बचा ना रहेगा, क्योंकि दाऊद की वंशज से एक आत्मिक मंदिर तैयार होना था। दाऊद की वंशज से एक ऐसा पराक्रमी परमेश्वर खड़ा होने वाला था जिसके द्वारा जो कोई इस पर विश्वास करता है, आत्मिक तौर से हर मरा हुआ घर, आत्मिक तौर से जो हर एक वो घर, आत्मिक तौर से जो आदम की वंश से मरा हुआ था, यीशु मसीह के कारण वो जी उठने वाले थे। और जो यीशु पर विश्वास करता है, बाइबल कहती है अनंत जीवन उसी का होगा, उसी का होगा। ये सुलेमान मंदिर को तैयार करने की मेहनत कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह जब आने वाले थे तो यीशु मसीह के आने से जो जीसस ने वादा किया था कि उनके मरने के बाद जब वो मुर्दों से जी उठेंगे तो वो आत्मिक घर आप और हम होंगे। अब हमें जरूरत नहीं कि हम यरूशलेम में जाकर सजदा करें, यह समय नहीं है कि यरूशलेम में जाकर बलियां चढ़ाएं, यह समय ऐसा नहीं होगा कि यरूशलेम पे जाके सजदा करें, क्योंकि दाऊद की संतान यीशु मसीह जो है वो मंदिर को अर्थात हमारे जिस्म को चुन चुका है, उसने उसका दाम दे दिया है और उसने हमारे अंदर बाप बेटा पाकरू अपनी महिमा के साथ हमें वास करता है। इसलिए परमेश्वर अब वो हाथों के बने मंदिरों में नहीं पर अपने हाथ की बनी किरत में रहने के लिए पैशनेट है। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद से वो क्या है मंदिर, अर्थात हम जानते कि दाऊद की वंशज से आने वाला यीशु था। और यीशु मसीह का क्या फोकस था? जीसस का एक फोकस था कि आत्मिक मंदिर बनाना, इस शरीर को नाश होने से बचाने से ज्यादा आत्मा को नाश होने से बचाना उनका ये प्रायोरिटी था। ये जो मंदिर सुलेमान तैयार कर रहा है ये ओल्ड टेस्टामेंट तक रहने वाला है, पर जो नया मंदिर तैयार हुआ है, न्यू टेस्टामेंट में जो नया मंदिर तैयार हुआ है, हालेलुया, जो न्यू टेस्टामेंट में जीसस ने तैयार किया है वो हम लोग हैं, हमसे कलीसिया बनती है। यीशु ने कहा, कहता पतरस तू इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। क्या यीशु मसीह ने कोई मंदिर बनाया? क्या यीशु मसीह ने कोई घर बनाया? यीशु ने कहा ये जो एक एक पत्थर लग रहा है ये टूट जाएगा और 3 दिन बाद मैं इसे फिर से तैयार कर दूंगा। हम खुदा की कुदरत को समझ नहीं सकते, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करता है कि खुदा तू कर सकता है तो उसके लिए हो जाता है। पर परमेश्वर को समझने के लिए हमें विश्वास की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, हमें बाइबल की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, हमें आत्मा की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों को जानता है। परमेश्वर की बातें आप और मैं या कोई भी चर्च या बिल्डिंग नहीं समझती। चाहे हम चर्च के बिल्डिंग पर वचन बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें या सोने से गढ़वा लें,
लेकिन सोने की प्राप्ति से ज्यादा जरूरी है परमेश्वर से प्रार्थना और आत्मा को प्राप्त कर उसमें बढ़ते जाना। इसलिए पौलुस कहता है कि दाखरस के मत वाले मत बनो, कहता आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। लेकिन यहां पर सुलेमान जो था वो परमेश्वर के घर को बनाने के लिए लगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया था कि तुम्हें ये मंदिर तैयार करना है, ये बलियां होनी है। ये चलता रहना था तब तक जब तक जीसस की फाइनल सैक्रिफाइस नहीं हुई थी, तब तक ये बलियां चलती रही थी। आपको पता है, क्योंकि प्रजा के लोग, दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। मंदिर बनने का एक पर्पस था कि वहां पर कोई मंदिर था नहीं, वहां पर बलि करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे बनवाया। कलीसिया, इस बात से हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर को चिंता है उस जगहों की जहां पर यीशु मसीह का वचन पहुंचा नहीं। क्या आज हम सुलेमान की तरह एक दर्शन के खोजी हैं कि परमेश्वर का जहां वचन नहीं पहुंच रहा, परमेश्वर का जहां नाम नहीं पहुंच रहा, परमेश्वर का काम जहां अच्छे से नहीं हो रहा, अगर खुदावंद के नाम को लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर परमेश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर परमेश्वर का वचन तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो मेरा जिम्मा है कि मैं अपने नगर के लिए या उस नगर के लिए जहां परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है, मैं उधर जाऊं, मैं प्रभु का काम करूं और वहां पर काम करूं, क्योंकि मुझे वचन किसी इंसान ने नहीं पर परमेश्वर ने दिया है। जैसे परमेश्वर को उस नगर की चिंता थी, इसलिए परमेश्वर ने वहां पे भवन बनवाया। हमारा परमेश्वर हमारे देश की, हमारे पूरी दुनिया की, या कहीं पर भी आप रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी नगर पर परमेश्वर आपको रखता है, कहीं की जगह के लिए आपको प्रभु रखता है, तो परमेश्वर को उस हर एक बात की चिंता है, परमेश्वर को हर एक राष्ट्र की चिंता है। पर अजीजों, हमारा क्या जिम्मा है? हमें भी प्रभु के इस दर्शन के लिए चिंता करनी है, प्रभु के काम की चिंता करनी है। हमें ये चिंता होनी चाहिए कि जिस जगह पर प्रभु का कार्य नहीं हो रहा है, जहां पाप बढ़ रहा है, जहां पर दुष्टता बढ़ रही है, जहां पे कुछ भी बढ़ रहा है, आपका और मेरा जिम्मा है कि हम परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करें, खुदावन के सामने वेदनाएं रखें, खुदावन के सामने अपने दर्द को बयान करें, क्योंकि परमेश्वर भी उस बात के लिए दर्द में है। हम परमेश्वर पर हर एक बात को नहीं फेंक सकते, क्योंकि आप और परमेश्वर एक पार्टनर्स हो। जब आप और परमेश्वर एक पार्टनर हो तो आप लोगों का ये जिम्मा है कि जैसे प्रभु बोझ रखते हैं, आप भी दर्शन का बोझ रखें। अगर परमेश्वर आपके लिए विनती करता है, यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप आज कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हो? कितने लोगों के लिए आप घुटने टेकते हो? कितने लोगों के लिए आप चिंता करते हो? यहाँ पर बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे को अपना परिवार समझते हैं, एक दूसरे के लिए हल लेके आने के लिए कुछ भी ऐसी बातों में हमें आज अपने आप को चेक करना है। क्योंकि यहाँ पर बाइबल कहती है कि सुलेमान ने वो मंदिर को, ऊंचे स्थानों को बनाया, क्योंकि वहां पर यहोवा का भवन नहीं बना था, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का भवन नहीं बना था, वहां पे प्रभु का मंदिर था ही नहीं। सुलेमान को प्रभु ने ये गाइडेंस दी कि आपको ऐसे मंदिर तैयार करना है। पर सुलेमान जो था बहुत यंग था, बहुत जवान था। सुलेमान की हिस्ट्री को आप जब पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है, जब हम उसको पढ़ते हैं वर्सेस को, तो वहां पर हमें एक बात मिलती है कि दाऊद ने उसे नाम दिया था सुलेमान, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता था। और इसका अर्थ क्या है? इब्रानी शब्द है जदीदिया, जदीदिया, JEDIDIAH, जदीदिया। जदीदिया एक यहूदी और एक यूनानी शब्द है जिसका ये अर्थ है कि प्रभु का प्यारा है। सुलेमान परमेश्वर का प्यारा था, वो प्रभु को, मतलब प्रभु से प्यार करते थे। जदीदिया अर्थात प्रभु को प्यारा, बिलव्ड ऑफ द लॉर्ड, जो प्रभु का प्यारा है। आप भी आज वो जदीदिया हो सकते हैं कि जो परमेश्वर का प्यारा है, जो खुदावंद का प्यारा है। क्या आज आप प्रभु को प्यारे हो? क्योंकि आपने यीशु पर अगर पूरे मन से विश्वास किया है तो आप भी एक जदीदिया हो, आप भी प्रभु के प्यारे हो। एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूं, यूहन्ना जो यीशु का चेला था,
बाइबल कहती कि वो प्रभु से बहुत प्यार करता था, इसलिए यीशु भी उससे बहुत प्यार करते थे। तभी हम बार बार जिक्र पढ़ते, यीशु के प्रथम चेले, यीशु के फेवरेट डिसाइपल्स थे पतरस, याकूब, यूहन्ना। यूहन्ना का हर बार इसलिए जिक्र आता है क्योंकि उसने पूरे मन से यीशु से प्यार किया था और यीशु भी उनसे बहुत प्यार करते थे। तो इसीलिए वो जदीदिया था, प्रभु का प्यारा था, प्रभु से बहुत प्यार करता था। जब दाऊद का बेटा मर गया, उसके बाद परमेश्वर ने उसे जदीदिया दिया कि अर्थात प्रभु को वो प्यारा था और उसका नाम सुलेमान रखा गया। हालेलुया, ये बात पर जरूर गौर करिएगा। इसीलिए जब वहां पर हम वचन में देखते हैं, जब हम पहला राजाओं उसकी 3 बाब और उसकी 3 से 15 नंबर आयत पर आज हम कुछ गौर करेंगे। बाइबल बताती है सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। यहाँ पर बाइबल से कि यहोवा से वो प्रेम करता था और पिता दाऊद की जो फुटस्टेप्स है उस पर बहुत चलता था। इसीलिए नीति वचन उसकी 4 बाब और उसकी 1 से 6 नंबर आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो, समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। कहता क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। सुलेमान को ये इंस्ट्रक्शन दाऊद ने उसे इंस्ट्रक्ट किया होगा, बेटा तू, मैंने जो तुझे शिक्षा दी है, मैंने जो तुझे इंस्ट्रक्शन दी है, मैंने जो तुझे स्टडी दी है, मैंने जो तुझे वचन का बयाना दिया है, कहता वो जो है उत्तम शिक्षा है, उत्तम शिक्षा है। लूका रचित सुसमाचार उसकी 10 बाब और उसकी 48 से आप जब आयतों को पढ़ते हो, मरियम को मिला उत्तम भाग और सुलेमान को मिली उत्तम शिक्षा। हालेलुया, सुलेमान को मिली उत्तम शिक्षा और मरियम को मिला उत्तम भाग। यीशु ने कहा वो भाग जो उससे छीना नहीं जाएगा, जो उससे कोई छीन नहीं सकता। और यहां पर सुलेमान को मिली उत्तम शिक्षा। कहता देखो मैं अपनी माता पिता का पुत्र था और अपनी माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। सुलेमान को इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी। कहता बेटा अगर तू मेरे वचन पर कंसंट्रेशन देगा, अगर तू मेरी बातों पर ध्यान देगा, अगर तू फुली डेडिकेटेड होकर मेरे काम को करेगा, कहता मेरे वचनों पे बना रहेगा, तो कहता बेटा तू जिंदा रहेगा। और आगे लिखता है बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। दाऊद उसे सिखाता होगा, स्टेप बाय स्टेप उसे सिखा रहा होगा। कहता होगा बेटा दुनिया की चीजों पर ध्यान मत देना, इन चीजों पर कॉन्सेंट्रेट मत करना। कहता उससे बढ़कर क्या है कि बुद्धि की प्राप्ति कर, उसे सोने और चांदी से बढ़कर समझ। कहता इसीलिए 7 आयत में लिखा बुद्धि श्रेष्ठ है, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, उसे सिखाया गया। कहता बुद्धि उत्तम है, बुद्धि श्रेष्ठ है, कहता उसे पाने में लगा रहे, उसे पाने में लगा रहे। आज इंसान में सबसे कम क्या है? अक्ल की कमी है। कई लोग कहते हैं इसे अक्ल नहीं है, इसमें विजडम नहीं है। आपके शब्दों से तो जिसमें उसमें थोड़ी बहुत अक्ल है वो भी चली जाएगी, क्योंकि आपके शब्द में ताकत है, आपके शब्द में मौत और आपके शब्द में जीवन है। और बाइबल साफ कहती है, कहता जो इसे कंट्रोल करना जानता है, कहता जैसे एक योद्धा अपने नगर को जीत लेता है, कहता वैसे ही जो बंदा अपनी जुबान पर लगाम लगा ले वो नगर जीतने से भी बढ़कर है। इसलिए कई बार कहते हैं कि सोच समझ के बोलो। और दाऊद कहता कि बुद्धि की प्राप्ति श्रेष्ठ है, उसे प्राप्त कर, उसको ढूंढ। और बाइबल में नीति वचन में लिखता है, कहता जो तड़के उठकर मुझे ढूंढता है वो मुझे पा लेता है। बुद्धि की कह रहे थे, कहता जो यत्न से उठकर मुझे ढूंढता है वो मुझे पा लेता है। कलीसिया आपसे क्वेश्चन है, आप जब प्रभु के घर में जाते हो तो क्या पाने के लिए आशा में जाते हो? कि मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे घर मिल जाए। क्या कभी प्रभु के घर में कहा है कि प्रभु मुझे बुद्धि मिल जाए, मुझे विजडम मिल जाए, परमेश्वर मुझे अक्ल मिल जाए?
कि मैं इस दुनिया में अपने घर को, अपने परिवार को, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने काम में, अपने बड़ों से मैं प्रभु उस अक्ल के साथ चल सकूं जो बुद्धि आपसे मिलती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है बुद्धि श्रेष्ठ है, उसकी प्राप्ति में मेहनत करो, उसकी प्राप्ति पे लगे रहो, उसकी खोज में लगे रहो। अगर आप मिनिस्ट्री में हो तो प्रभु को कहो, प्रभु मुझे सारी चीजों से पहले मुझे विजडम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो मखौटे वाले बहुत हैं, झूठे शिक्षक बहुत हैं, झूठे प्रचारक बहुत हैं। प्रभु जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु आपके नाम को तुच्छ जानकर सेवा करते हैं। प्रभु मुझे बुद्धि दे, क्योंकि यहोवा का डर मानना ही तो बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का जिस बंदे को डर होगा वो खुदावन से जो डरेगा उसे बुद्धि की प्राप्ति होगी, क्योंकि बाइबल में सबसे पहले ये लिखा है सुलेमान ने यहोवा से प्रेम रखा और कहता अपने पिता की इंस्ट्रक्शन पर चलता था, जैसे उसको कहा गया वैसे ही वो करता रहा। और आगे बाइबल में लिखा है ऊंचे स्थानों पर सैक्रिफाइस भी करता रहा। पर न्यू टेस्टामेंट में पौलुस ने रोमियोस की 12:1 में क्या लिखा है, एवरी डे एक प्रोसेस है कि अपने आप को परमेश्वर को जिंदा बलि चढ़ाओ, अपने आप को जिंदा कुर्बान करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी जीवित है तो हम भी जीवित हैं, तो हमारी कुर्बानी भी जिंदा होनी चाहिए और हमारी कुर्बानी भी प्रेशियस और मनभावनी होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके पैसे का मोहताज नहीं, परमेश्वर आपके घर का मोहताज नहीं। परमेश्वर चाहता है कि जिस इंसान को मैंने अपने हाथ से बनाया है वो अपने आप को कुर्बान करे, ताकि जैसा मैं स्वर्ग में हूं वैसे वो उस दुनिया में अपना नमूना बना सके। आप जब अपने बच्चों को देखते हो तो आप यही चाहते हो कि आपका बच्चा वैसा अच्छा काम करे जैसे आप करते हो, तो आप अपने बच्चे पर मेहनत करते हो, उसको आप अच्छे से शेप आउट करते हो, उसे आप अक्ल देते हो, उसे आप एटिकेट सिखाते हो, एवरीडे मेहनत करते हो, उसके लिए सब कुछ करते हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपके जाने के बाद आपकी वंशज वैसा ही करे जैसा आप चाहते हो। आप वैसा चाहते हो कि मेरे बच्चों को जो कोई देखे तो वो मुझे याद करे कि इनकी मम्मी ने इनको कितना अच्छा पढ़ाया, इनकी मम्मी ने इनको कितने अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि जब बच्चे की बात आती है तो सीधी पहले माँ बाप पे बात बचती है। तो जब कलीसिया में, दुनिया में आप रहते हो तो आपको देखकर आपके परमेश्वर पर बात बचती है। तो सवाल ये है कि जब आपको आज से लोग देखें तो क्या वो आपके खुदा को देख रहे हैं, या आपके उस लीडर को देख रहे हैं, या आपके आत्मिक पेरेंट्स को देख रहे हैं, व्हाटएवर, किसको देख रहे हैं, पहले ये देखो। क्योंकि सबसे पहली बात वो बचती है जब आपकी जिंदगी में कुछ एक गलती होती तो सीधा पहले कहते हैं आपके यीशु ने आपको यही सिखाया। पौलुस एक बात कहता तुमने मसीह से ऐसी शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, आपने प्रभु से ऐसी शिक्षा नहीं ली थी। तो सबसे पहले आज आप आत्मिक तौर से सीरियस हो जाएं और पहले अपने आप पे वर्कआउट करके पहले प्रभु के पीछे चले, क्योंकि यहां पर तो सुलेमान को इंस्ट्रक्शन देने के लिए दाऊद था, पर आज हमें इंस्ट्रक्शन देने के लिए दाऊद की संतान यीशु है। वो मर गया था, दाऊद मर गया, आगे सुलेमान को गाइड करने के लिए कोई भी नहीं था, पर आपका परमेश्वर पहले मर चुका था, अब जिंदा है, अब आपको गाइड भी कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना भी कर रहा है। तो अब आप इतने आलसी क्यों? आप इतने आलसी क्यों? आगे लिखा है और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वह वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलियां चढ़ाई, सैक्रिफाइस करता रहा प्रभु के लिए, सैक्रिफिशियली वो आता गया। पर 5 आयत से 15 आयत तक एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि हमने पहले 5 आयतों में देखा कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे परमेश्वर की बात सुनता था। लेकिन सुलेमान की शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, पर उसका अंत बहुत बुरा था। उसकी बुराई का कारण था कि वो प्रभु से पीछे हटा। लेकिन आपको पता है कि कई बार हम प्रभु से बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु सुनता भी है, प्रभु आपके लिए कर भी देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, जब परमेश्वर आपके लिए कुछ करता है वो एक वार्निंग भी साथ में दे देता है। कहता बेटा बेटी मैंने तेरे लिए कर तो दिया है, पर याद रखना, उसमें बने रहना। आज एक बात अपने दिल में लिख लो, और सभी से मैं ये बात कहना चाहती हूं, परमेश्वर ने आपको वो बरकत दे देनी है, 200% देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। अगर आप पूरा विश्वास खुदावंत पर लगाते हो और अपने शक को दूर करते हो, तो जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया, क्योंकि यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाए।
हम मांगते हैं तो परमेश्वर आज कल परसों आपको दे देगा जरूर, वो पक्का देगा क्योंकि उसका वचन है। पर एक बात याद रखना कि परमेश्वर को भूल मत जाना, जैसे सुलेमान भूल चुका था। उसने अपनी पत्नियों के पीछे लगकर मूर्ति पूजा की, उसने अपने पत्नी को सुनकर वो मूर्ति पूजा की और परमेश्वर के विरुद्ध गया। परमेश्वर कल को आपको जब बहुत ऊंचा उठाएगा तो परमेश्वर को भूलना मत। नेवर फॉरगेट योर गॉड, क्योंकि आपको देखकर लोग आपके परमेश्वर पर बात लाएंगे। क्या आप चाहते कि आपके परमेश्वर का नाम नीचे जाए? तो उत्तम शिक्षा और उत्तम भाव को भूले मत। आइए वचन में देखते हैं 5 आयत में। गिबोन ने यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। बाइबल में लिखा है, पहला पॉइंट आप देखिए, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा दर्शन दिया और कहा, जो कुछ तू चाहे उसे मांग। और गिबोन कौन सी जगह थी? हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसकी पहली बाब और उसकी 3 नंबर आयत में परमेश्वर के वचन में गिबोन कौन सी जगह थी हम देखते हैं। तब सुलेमान पूरी मंडली समेत गिबोन के ऊंचे स्थान पर गया, क्योंकि परमेश्वर का क्या था वहां पर? मिलाप वाला तंबू था। मिलाप वाला तंबू था, यहोवा के दास मूसा ने जंगल में बनाया था, वह वहीं पर था। गिबोन में परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू था। मिलाप वाला तंबू होने की वजह से वो वहां पर परमेश्वर को सैक्रिफाइस करने गया, बलिदान करने गया, परमेश्वर के सामने अपनी जिंदगी को कुर्बान अर्थात उस सैक्रिफिशियली को सब कुछ लेकर आया और परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट किया। और जब यिर्मयाह उसकी 29 की 13 पढ़ते हो, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, यदि तू पूरे मन से मुझे ढूंढेगा तो मुझे पालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू पूरे मन से मुझे ढूंढेगा तो मुझे पालेगा। तो यहां पर सुलेमान पूरे मन से क्या कर रहा था? वो परमेश्वर से प्यार कर रहा था और परमेश्वर उसे मिला। पर कैसे मिला? अनुग्रह के साथ मिला, ग्रेशियसली मिला। और ग्रेशियसली मिला और साथ ही साथ परमेश्वर ने क्या कहा? कहता, जो कुछ तू चाहता है वो मांग। और बाइबल में भजन संहिता उसकी 17 में और उसकी 13 नंबर आयत में क्या लिखा है आप वचन में देखेंगे। Psalm 17 verse 3, भजन संहिता 17 की 3 में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। अर्थात कि परमेश्वर जो है रात के पहर में जब शांति का समय होता है, वो कोई भी समय आप उसे ले सकते हैं, पर एग्जैक्टली परमेश्वर जब दर्शन में आपसे बात करता है, रात के पहर वो आपसे दर्शनों में बात करता है, तो परमेश्वर की दया आप सबके साथ उस समय बनी रहती है। और परमेश्वर ऐसे तरीके से कैसे बात करता था? अपने नबियों से बात करता था। गिनती उसकी 12 की 6 में आप पढ़ सकते हो, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर अपने नबियों से ऐसे दर्शनों में बात करते थे। अय्यूब के साथ भी परमेश्वर ने गुप्त रीति से कब बात की? जब आप पढ़ते हैं अय्यूब उसकी 33 और उसकी 15 से 16 नंबर आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने अय्यूब से जो उसकी गुप्त जिंदगी के बारे में थी ऐसे बात किया। अर्थात उसके बाद परमेश्वर ने कैसे बात ऐसे नहीं की, पर परमेश्वर ने अब सुलेमान से बात की, क्योंकि परमेश्वर की दया उसके साथ थी। और कलाम कहता है, मैं जिस पर दया करना चाहता हूं मैं उस पर दया कर देता हूं। हजारों की भीड़ में परमेश्वर ने आपको चुना और परमेश्वर ने आप पर दया की और परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया और परमेश्वर ने आपको चुन लिया और खुदावंद अपने लोगों को आप में सारों में से बड़ी भीड़ में से प्रभु ने आपको चुना। तो आज आपको खुदा का शुक्र करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक ऐसा मंजर लाया जिसमें आप प्रभु को जान सके। और यूहन्ना 16 की 23 में लिखा, कहता मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो सके। आप हो सकते बहुत सालों से कुछ मांग रहे हो, पर आज आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आनंद देने वाला है, परमेश्वर आपको जॉय देने वाला है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो सके।
सो इतने सालों से अगर आंसुओं से मांग रहे हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको वो देने वाला है जिससे आपको खुशी मिलेगी। और कैसे होगा? जब पहला यूहन्ना 5:14 में पढ़ते हैं, जब उसकी इच्छा में मांगते हो तो वो उसे जरूर देता है। अगर उसकी इच्छा में है तो वो जरूर मिलेगा। पर एक बात याद रखना, जो आपको खुशी वो चीज देती है, प्रभु आपको वो भी जरूर देगा। परमेश्वर आपको वो चीज कभी नहीं देगा जिससे आपको दर्द पहुंचे। परमेश्वर आपको वो चीज देगा जिससे आपको खुशी मिलेगी, आपको आनंद पहुंचेगा। जीसस विल गिव यू दैट विच विल गिव यू जॉय। हालेलुया। यहाँ पर सुलेमान ने कहा 6 से 8 नंबर आयत में, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई से, धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि वह आज वर्तमान है। अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तो अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। ये अंडरलाइन कर लेना, ये बात जो थी ये परमेश्वर को बहुत अट्रैक्ट किया। यहाँ पर लिखा है, मैं छोटा सा तो हूँ, मुझे ना बाहर का पता है ना अंदर का पता है। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। ये 6 से 8 आयतों में दाऊद के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि प्रभु तेरा दास दाऊद कितना ईमानदार था, प्रभु वो इतने अच्छे से चले, परमेश्वर मेरा पिता इतने अच्छे से चला। पर वो कहता मैं बच्चा हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मेरे को तो समझ नहीं है दुनियादारी की, मुझे नहीं पता कि कैसे इस बात पर परख से और सिधाई से आऊं, कैसे परमेश्वर आपकी मर्जी को पूरा करूं, परमेश्वर कैसे ये सब बातों को पूरा करूं। और फिर वहां पर 9 आयत से आगे आप देखोगे बहुत सारी बातों का चेंज आना शुरू हो जाएगा। जब आप यशाया उसकी 7 की 12 पढ़ते हो तो वहां पर एक परमेश्वर का जो नबी था, वहां पर एक परमेश्वर का जन था, वहां पर उसने आई थिंक आहाज नाम था उसका, आइज़िया यशाया 7 की 12 में लिखा है, आहाज ने कहा मैं नहीं मांगता मांगने का, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। वहां पर लिखा कि मैं परमेश्वर को टेस्ट नहीं कर सकता, मैं प्रभु को परख नहीं सकता, क्योंकि आज लोग मांगते हैं तो प्रभु को परखने के लिए, क्या प्रभु मेरे लिए ऐसा करता, देखते हैं प्रभु अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। वी हैव नॉट टू टेस्ट गॉड। अगर आपको प्रभु पे विश्वास है कि वो आपके लिए कर सकते हैं तो आप विश्वास करें, वो आपके लिए करेंगे, और आप उन्हें परखने के लिए कुछ ना मांगे, पर अपने आनंद के लिए और उसकी इच्छा के लिए मांगे, और प्रभु आपको वो जरूर देंगे। 9 आयत में लिखा है, तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। और 10 आयत में लिखा है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। बाइबल में लिखा है सुलेमान ने ये प्रार्थना की कि प्रभु मुझे ऐसी समझ दे कि मैं तेरे प्रजा को संभाल सकूं, प्रभु मुझे ऐसी विजडम दे कि प्रभु मैं अच्छे भले को समझ सकूं, प्रभु मुझे ऐसी परख दे, ऐसी तिरछी बुद्धि दे कि परमेश्वर मैं हर एक बात को अच्छे से जस्टिफाई तक भी कर सकूं। सो कलीसिया, आपका मेरा सबका ये जिम्मा है दैट वी हैव टू आस्क गॉड फॉर विजडम। आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप पढ़ाई करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स मांगने से ज्यादा कहे प्रभु मुझे अच्छी बुद्धि दे, मुझे तिरछी बुद्धि दे, मुझे विजडम दे प्रभु, ताकि जो मैं खुदावंद वो काम करने के लिए मुझ में विजडम के साथ में वो कर सकूं, क्योंकि जब आपका साथ मेरे साथ होगा तो परमेश्वर में हर एक मार्क्स को अच्छे से ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, अच्छे से हर काम को कर सकती हूँ, बिजनेस को अच्छा एस्टैब्लिश कर सकती हूँ, बिकॉज परमेश्वर जो है वो इस बात से खुश होता है कि वो रिजल्ट से पहले वो प्रोसेस में होकर और मेरी बुद्धि को मांगता है, परमेश्वर इससे खुश होता है। परमेश्वर की खुशी यही है कि हम वो चीज मांगे जो हमें परमेश्वर देना चाहते। अगर आप किसी सेवकाई में हो, आप मिनिस्ट्री कर रहे हो, अगर आप प्रभु से, अच्छा है कि लैंड मांगने से, जमीन मांगने से, हर चीज मांगने से अच्छा पहले कि आप प्रभु से बुद्धि मांगे। वचन में लिखा है मत्ती 6:33 में, उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे। जब विजडम, ऑटोमेटिकली परमेश्वर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सब कुछ करेंगे। परमेश्वर जो है ऑटोमेटिकली ही वाज गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर यू। हर एक चीज को खुदावंद आपके लिए करेंगे।
बट द पॉइंट इज, क्या आप प्रभु से विजडम मांगते हैं? क्या प्रभु से आप बुद्धि मांगते हैं कि प्रभु मुझे विजडम दीजिए, परमेश्वर मुझे ताकत दीजिए, ताकि मैं वो कर सकूं जो आप चाहते हैं कि मैं वो करूं परमेश्वर। हालेलुया। सो हमें बुद्धि चाहिए, हमें समझ चाहिए, खुदावन की वो समझ चाहिए जो हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए काफी है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर उस बात से खुश हुए, और भजन संहिता 119 के 125 में पढ़ सकते हो, या याकूब की पुस्तक उसकी 1 की 5 से, और जो है नीति वचन 2 की 6 में आप पढ़ सकते हो। परमेश्वर हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे बुद्धि की प्राप्ति सोने की प्राप्ति से, चांदी की प्राप्ति से कितना ज्यादा अधिक है। लेकिन 14 नंबर आयत में आप जब पढ़ते हो, परमेश्वर ने 11 से लेकर 12-13 आयत तक में क्या लिखा है? कहता मैं तुझे धन संपत्ति ब्लेसिंग, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। पर 14 आयत में एक कंडीशन दे दी, यदि तो अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पे चलता हुआ मेरी विधियां और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ा दूंगा। नीति वचन 3 की 16 में लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमेशा हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर आपको प्रभु के साथ चलना है तो बहुत सारी कंडीशंस अप्लाइड है, और कंडीशंस अप्लाइड होने की वजह से परमेश्वर आपकी लाइफ में हर बार वो कंडीशन को इसलिए लेकर आते हैं ताकि परमेश्वर का कार्य आपकी जिंदगी में बढ़े। कहता अगर तू मेरे वचन पर चलता रहा तो मैं तुझे बढ़ाता जाऊंगा, तेरी उम्र भी बढ़ाऊंगा। परमेश्वर हर एक चीज को बड़ी फेथफुली करने के लिए कार्यशील है। आर वी फेथफुल? क्या हम कार्यशील हैं? और बाइबल में लिखा है कि जब सुलेमान जाग उठा, सुलेमान उस नींद से उठा, और एक लास्ट में एक वर्ष पढ़ना चाहूंगी, यिर्मयाह उसकी 31 बाब और उसके 28 नंबर आयत में परमेश्वर एक वचन को देते हैं। वहां पर लिखा है 31 वर्स 28 में लिखा है, जिस प्रकार से मैं सोच सोचकर उनकी गिराता ढाता, वहां पे लिखा है, आई थिंक वही वर्स होगी, नहीं ये वर्स नहीं है, कोई और वर्स होगी, ये वर्स नहीं हो गया, आई थिंक सो 26, इट्स इन 26। इस पर मैं जाग उठा और देखा और मेरी नींद मुझे मीठी लगी। परमेश्वर अपने लोगों को मीठी नींद देते हैं। बहुत सारे लोग कष्ट और दुखों में रहते हैं। देखिए कैसी मीठी नींद थी सुलेमान की। जब वो उठा तो उसने परमेश्वर को सैक्रिफाइस किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, खुदावन को सैक्रिफाइस किया, ऑल्टर पर चढ़ाया सब कुछ। एंड देन यू कैन सी हाउ गॉड हैज रियली ब्लेस्ड हिज नाइट। परमेश्वर ने उसे कैसी मीठी नींद दी थी कि परमेश्वर उससे स्वप्न में बात कर रहे थे। गॉड वॉज स्पीकिंग टू हिम। चाहे आप लाख कष्ट दुखों से गुजरते हो, अगर अच्छी नींद से उठते हो तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। अगर बहुत सारी चिंताओं से गुजरते हो और रात को सोते हो, सुबह उठते हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, खुदावन का शुक्र करो, क्योंकि परमेश्वर हर एक बात पर आपको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, एंड परमेश्वर आपको हर एक चीज में संभालते हैं। पर सुलेमान को सब कुछ मिला। ऐसी प्रार्थना उसने की कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे तिरछी बुद्धि दे, मुझे विजडम दे प्रभु, ताकि मैं वो कर सकूं जो आप करवाना मुझसे चाहते हैं। अगर आप किसी भी काम को शुरू करने की कगार पर हो, आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, परमेश्वर से पूछें कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे विजडम दे, ताकि मैं वो कर सकूं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। हालेलुया। एक सबमिशन की जरूरत है, एक समर्पण की जरूरत है। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा आपकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से हो। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज के जो वचन के लिए बातें जो है सीखी प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि सुलेमान की प्रार्थना परमेश्वर, जैसे उसने बुद्धि प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जो सोने की प्राप्ति से अधिक है प्रभु, हम प्रार्थना करते कि हमारी सबकी जिंदगियों में भी परमेश्वर जदीदिया हम आपके बन सके, हम आपके चाहते बन सके परमेश्वर प्रभु, आपके मन के अनुकूल बन सके, जैसे दाऊद
अच्छा था खुदा। हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि आपकी खुशी हमारे जिंदगियों में हो, और परमेश्वर हम हाथों के, इंसान के हाथों की बनी मूर्तों पर नहीं, पर परमेश्वर जो विनाशी प्रभु है उसकी ओर देखते रहे, उन्हें निहारते रहे और उनको हमेशा सजदा नतमस्तक कर सके। प्रभु हम प्रार्थना करते कि अंधकार की हर वो शक्ति जो प्रभु हमारी जिंदगी में काम करती, मसीह यीशु के नाम से उन्हें कैंसिल करते हैं और परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर तरह की प्रभु जो कार्य, जो रुकावट और प्रभु असफलताएं आपके लोगों के विरुद्ध है, प्रभु यीशु के नाम से हम हर एक फेलियर को, रिजेक्शंस को यीशु के नाम से बाप बेटा पाक रूह के वसीले से हम कैंसिल करते हैं इस धरती पर, और स्वर्ग में भी कैंसिल होता है। प्रभु इस धरती पर हम आपके नाम के अप्रूवल्स खोलते, बाप बेटा पाक रूह के वसीले से अप्रूवल्स और प्रभु ब्लेसिंग्स को खोलते, और यीशु के नाम से हर बात को आप स्वर्ग से अप्रूव करते हैं। कि वचन में लिखा तेरा आनंद पूरा हो सके। ऐ खुदा अपने लोगों को आनंद का कारण दीजिए ताकि वो आप में आनंदित भी रह सके, क्योंकि परमेश्वर संसार के कष्ट, दुख और कलेश सहते हुए लोग अपना आनंद खोते जा रहे हैं। प्रभु मदद करके अपने लोगों को ऐसी खुशी दे प्रभु कि जिससे वो अपने दुखों को भूल जाएं और वो खुशी और आनंद को प्राप्त कर सके। धन्यवाद करते प्रभु, आगे के समय में अपने लोगों को संभालना परमेश्वर, उनकी हर जरूरत पूरी करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उनको इस हफ्ते में बड़ी बरकतें और आशीषें देना, उनके लिए हर जरूरत पूरी करना मेरे प्रभु, ताकि आपका राज्य पराक्रम निरंतर बढ़ता रहे मेरे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप बड़े और हम घटे, हम आपको सारा इज्जत, जलाल और महिमा देते और खुदावन दुआ करते कि आपकी महिमा हमेशा हमारी जिंदगियों से होती रहे। मेरा परमेश्वर अपना वचन भेज कर हर एक को चंगा करे और हर एक जरूरत को पूरा करे और सबको ब्लेस करे। धन्यवाद करते, सारा इज्जत, जलाल और महिमा हम आपको देते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। इस वचन को सुने, अध्ययन करें और नेक्स्ट संडे फिर से वचन के साथ मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।